आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे एक नया ब्लॉग लेके हम फिर से आ चुके हैं। आई नो पता है कि ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है। पता चल रहा है कि हफ्ते में एक ब्लॉग ही डाल पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ होती है ना इंसान के पास, तो बहुत कुछ वो होने लगता है। अभी इतना मतलब घर का बच्चों का लोड है कि ये सारी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे। बहुत सोचते हैं कि नहीं, टाइम टू टाइम ब्लॉग जाए, हर चीज़ हो रही कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम धीरे धीरे से गाड़ी आएगी। क्योंकि अब इन लोग की छुट्टी लग चुकी है ना, तो अब थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा अपना काम पे भी हम फोकस कर पाएंगे। बच्चों को थोड़ा सा मतलब बच्चों को भी देखना है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चे ही हैं, उनका ही सब कुछ देखना ही काम हमारा है। उसके बाद फिर सोचना है अपने बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकल चुके एक शादी में। तो दीदी की फ्रेंड की बेटी की शादी है। तो पहले तो हमें पता नहीं था कि हम किसके घर जा रहे क्या है, मतलब ये पता था कि हाँ दीदी के मतलब कोई मेरे रिलेटिव है, उनकी शादी हैगी। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ हमारे झांसी में एक इतनी यूनिक विदाई हुई थी। पंजाब सिंह यादव नाम है, उनके छोटे भाई की बेटी से उनकी ये जो शादी हुई है। तो यहाँ पे जो विदाई हुई थी ना, जो हमें यादों में होता है ना गाय को लेके, तो उन्हें एक उस पर एक रैली निकाली थी, मतलब विदाई की थी। वो रैली हो गई थी कि उन्हें बैलगाड़ी से ही अपनी बिटिया मतलब अपनी बहू की विदाई की थी। तो ये चीज़ झांसी में और कहीं बहुत दूर दूर तक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ कि मतलब देखिए आज भी पिछली चीज़ें अभी भी हैं। जानवरों को मतलब उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए इंसान को। और बैलगाड़ी में एक सादगी से एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहू की विदाई हुई। तो जिस बिटिया की विदाई हुई थी ना, मतलब जिसकी शादी में हम लोग गए थे, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ अलग से हुआ। क्योंकि आजकल देखिए 4 व्हीलर, हेलीकॉप्टर, इन सारी चीज़ों से तो हो रहा ये सारी चीज़ें, लेकिन वो कुछ अलग ही यूनिक था कि समझिए वो सारे उसमें छा गए वो लोग, कि लोगों ने कुछ अलग से किया। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो सबसे पहले वहाँ हम लोग पहुँचे जहाँ पे दीदी के बाकी रिश्तेदार थे, दीदी के मायके से भी आए हुए थे और दीदी की बहनें वगैरह। तो यहाँ पे दीदी अपनी उन लोगों सबसे बात कर रही थी। तो यहाँ पे हमने और तेजू ने फ़ोटो शूट कराया, रील्स बनाई। क्योंकि जब तक बातें कर रहे थे तब तक सोचा कि वो बहुत ही वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा था, तो सोचा अपना भी कुछ कर ले। जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बस हर तरफ उसी का चेहरा दिखाई देता है। और यहाँ पे देखिए बारिश हो रही थी। जिस टाइम हम लोग गए थे ना, उस टाइम बहुत ही किचपिच हो चुका था, बहुत ही बारिश हो रही थी। तो अभी यहाँ पे इतने सारे लोग बाग दिख रहे हैं, उस टाइम का वो वीडियो हमने शूट नहीं किया जिस टाइम बारिश हुई। तो ये सारा ग्राउंड खाली हो गया, सब लोग हट गए वहाँ से, खाना किसी ने नहीं खाया। इस तरह से जब बारिश वगैरह होती है ना, तो चीज़ें मतलब बेकार सी लगने लगती है, माहौल ख़राब होने लगता है। जिसके यहाँ शादी तो उसको भी टेंशन होने लगती है कि ये सारी चीज़ें कैसे संभालें। तो आप लोग देखते ना कि मतलब एकदम से अचानक से बारिश हुई, और गुनगुन भी हम लोगों के साथ ही गई थी। तो इतनी बारिश हुई कि सब लोग को अंदर जाना पड़ा। खाना खाने का जो मज़ा होता है ना, वो बिल्कुल ही बेकार हो गया था, क्योंकि बारिश में कौन खाना खाता, इस तरह ग्राउंड में ही खाना था। और इतनी भीड़ थी कि कुछ मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि होता है ना कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो इस तरह से खाने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना खाया, सबसे मिले, फिर घर वापस आने लगे। जो हम लोग आए तो उस टाइम पे यहाँ पे बारात आ चुकी थी, एंट्री हो रही थी। तो बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं। और आजकल पता है आपको शादियों का सीज़न है, तो एक से फुर्सत मिल रही, फिर दूसरे में जा रहे, फिर तीसरे में जा रहे। तो यही हम लोगों का चल रहा हैगा। और ब्लॉग पता है बहुत लेट आ रहे हैंगे, लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि बैक टू बैक आते रहें। और ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे की पूजा, मम्मी साइड में अपना काम कर रही थी, हम और मम्मी कोई बातें कर रहे थे यहाँ पर। क्यों तुम सर से डरते हो कुंजू? क्यों नहीं पढ़ सकते?
और यहाँ पे देखिए कुंज से बात हो रही है, कुंज की पढ़ाई की बात हो रही है। तो कुंज ना अपने सर से बहुत डरता है, बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो ये सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा बैठना शुरू कर देगा तो अभी बीच में अच्छी पढ़ाई करने लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब दिवाली आई और उस काम में व्यस्त हो गए तो वो बिल्कुल से उसका रूटीन चला गया। तो वो बैठता ही नहीं है, मतलब सर के पास बस हमसे ही कहता है कि आप पढ़ाओ, हमें जितना टाइम होता है थोड़ा बहुत। और फिर क्या होता है, उसको पढ़ाने बैठाते तो मुक्ता आ जाती हैगी। तो वो एक डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं कि मुक्ता कहती नहीं मैं पढ़ूंगी, वो तो ना सबकी मतलब बुक्सों को करने लगती। यहाँ पे देखिए दोनों बहन भाई कितने प्यार से खा रही। रात का टाइम हैगा, जाना स्कूल, सुबह 5 बजे उठोगी। मिर्ची लग गई, मिर्ची है इसमें। अच्छा भाई आपके हेयर आ रहे हैं आपकी आईज में। लाडो लाडो आपके आ रहे हैं भैया के नहीं आपके आ रहे हैं। सही कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो, और कर लो, और कर लो। आपने चोटी क्यों खोल दी, चोटी क्यों खोली आपने? माँ जी ने हटा दी थी कि मुक्ता ने हटाई थी, झूठ बोलने लगी हो अब आप, है ना। देखो दोनों के पैर कितने गंदे हो गए। हाँ लेट हो गए, चलो जल्दी जल्दी खाओ।